जय श्री राम। हनुमान जी भुवनेश्वर से विदा लेके कि पहुँचे अशोक वन में जब यह तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था पर सर्वत्र अशोकयाच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचरी उपस्थित थे। बाहर पत्थर सा प्रतिमा से वैदेही ध्यानावस्थित थे। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने है यह वही हिमात। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। कि समझ लिया आ रहा है इसी ओर दसमात, मंदोदरी आदि कई सुंदरियां थी साथ। यद्यप माँ की दफा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी अशोक वृक्ष में छुपे रहे बुद्धिमान। 10 कंधर आया इधर, बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। तब सीता जी कहने लगी, कांछा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता। बन था तो बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को। छल बलय भी दिखे लाता है, छल बलय भी दिखे लाता है। समझा ही नहीं सत्यता को। फिर वह बोला, छल बल नहीं और नहीं कुछ ध्यान, 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। रावण बोला, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो। तिनके की ओर देखती हो, बातें दहमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तब माता सीता जी बोल पड़ी, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है उनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। यह आँखें अगर कमलनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तो जुगनू से भी घटकर हैं, वह सूरज से भी बढ़कर हैं। तब रावण भूल पड़ा कि अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब आया मैं तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुम्हें पहुँचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत्य को, सत्य यह है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू, मेरा पावन पवित्र लहू, यह पतिता चाट नहीं सकती।
पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बात है। यह सुनते ही हो गया 10 मुख फिर विकराल, खड़ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। ठहरो, क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ। इतना कहा पकड़ा तुरंत पीछे से मंदोदरी ने हाथ। तब रावण बोल पड़ा, देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा तो करने का फल पाएगी यह खड्ग और वह सर होगा। जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को, तो राजसियाँ लगन बताने डराने सीता को छल बल माया दिखलाने। सीता को त्रिजटा नाम की निश्चरी थी, चतुरा अत्यंत वह। तब राजसियों से बोल उठी कि मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ। लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। इस कारण मैं यह कहती हूँ लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देती है, होती है हानि दुष्टता में। यह सुन रजनी चरियाँ क्षमा याचना करने लगी, सेवा को तत्पर हुई। चली गई सब राजसिया निज जागृत की ओर। तब त्रिजटा से जानकी बोली होकर जोर। सीता जी त्रिजटा से कहने लगी कि तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझे से कहती हूँ। पति विरह विपत सहते सहते जीत जी पूर्ण मर चुकी हूँ। लकड़ियाँ बीन मैं लाती हूँ, तू भी मुझे कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जाए आगे कहीं से तू ला दे। त्रिजटा ने देखा जब ही इतना दारुण ताप, सब जाया रघुनाथ को उनका प्रबल प्रताप। अभी रात है, इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल, यह कह त्रिजटा भी गई उस अवसर को टटाल। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख दशा जानकी की आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का कहीं करने न लगे सवाल, हो न जाए कहीं सत की ज्वाल। इस ख्याल से जब विकल हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। कि गिरते ही चमकी मुद्रियों, मानो चमकीला तारा है। सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम मनोहर थी, वह हीरा था जिसमें जड़ा हुआ। श्री राम रघुनायक का नाम बीच में था खुदा हुआ। पहचान जब ही अंगूठी को, आनंद सिया अपार हुए। फिर कुछ विचार आया ऐसे, कुछ हृदय से धार लिए। तब बोली सीता, यदि कोई दूत हो तो क्यों हो छुपे हुए। जो भी हो तुम सामने आओ तुम। क्या क्या पाकर मात की प्रगटे पवन कुमार। झिझकी सीता देख कर इस बानराकार आकार। तब हनुमान कहने लगे, हे माता सुनिए, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमत मुझको, सुध लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह। दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। तब सीता कहने लगी,
अच्छा पहले यह बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, हर दूपड़ त्रिसरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यह सुन हनुमत ने कहा, जय सीता कान, सुना दिया सब आदि से आवत तक का वृत्तांत। और कहने लगे, यदि नहीं सुधि रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, माँ वहाँ कुछ और बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रहे हैं, उससे दूने वे सहते हैं। जो ध्यान रहे बे पानी के, इससे भांति दया निधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका, हे माँ अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती, जिसका राघव रखवाला है। माया क्या नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन, कुछ क्षण उपरांत फिर बोली सीता बहन। राक्षस है काजल गिरि समान, काले काले मते वाले से, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। कि देखा जब बजरंग ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम लिया विस्तृत किया शरीर। गर्जना गगन में गूंज उठी, योजन भर के बलवीर हुए। संग्राम भयंकर विकटानन, भूधराकार रणवीर हुए। फहरा उठी बल की पताक, भरा उठी शंका सारी। हहरा उठी राक्षस सेना, ठहरा है उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोड़े बन गए सीता पति के दास। फिर हनुमान कहने लगे, हे वरदायनी है जग जननी, हे वरदायनी है जग जननी, यह सब कुछ आप कर रहे हैं। हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रहे हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा, यह तब अपना हरण करा माने, तब अपना हरण करा माने, कर डाली पूर्ण समस्या यह। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हम बिच्छू के उसी दृष्टि के हैं। जब हम पर कृपा दृष्टि है तो, जब हम पर कृपा दृष्टि है तो, भिड़ सकते महाकाल से हैं। डाला यह कहते हुए उन चरणों में मात, तुरंत उठाया लाल को माँ ने हाथों हाथ। और सीता कहने लगी कि हे राम भक्त, हे राम दास, हे राम भक्त, हे रामदास, मैं देती हूँ अब शक्ति तुझे। हे राम भक्त, हे रामदास, मैं देती हूँ अब शक्ति तुझे। दी बुद्धि दी
मुक्ति तुझे दी, मुक्ति तुझे, भक्ति दी तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ वज्र अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पन्नों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ, श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा। सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। कि कितने ही क्षण मौन रह, फिर बोले साहाद, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। और हनुमान कहने लगे तब, हे माता अब है विनय के, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लाख कर मैं, इस कारण भूख सताती है। या पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है आकर, उनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सब चाहट संशय नहीं मुझे। देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल, रघुराई को हृदय धर जाओ मेरे लाल। शीश नवा कर मात की, पद रज लेकर माथे, अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ। और उधर कि जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली फिर रही न रही। फल फूल तोड़े सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बली। मीठे मीठे फले छाट छाट जी भर कर खाने लगे बली। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, यह वहाँ उन्हें बहाते थे। मालीगढ़ सम्मुखे आते तो शाखाए मार भगाते थे। कि रखवाले बजरंग की बार बार खामार, पहुँचा दशानन सभा में करने लगे पुकार। और रखवारे रावण की सभा में जाकर बोलने लगे कि स्वामी आया है किस ये के वाटिका, उजाड़ रहा है वह। फल खाने की कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। बानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है। विष मारा है सा राय शोक, राक्षस गढ़ को बस मारा है। उन सब की यह टेर सुन, काप उठा 10 भाल। जाओ भगा दो किसको भेटे, भेजे भट तत्काल। खलदल आता देख कर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिलाकर बेग से गरजे मेघ समान। कि बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण भर में रिपुयमपुर पहुँचाए। कुछ बचे खुचे कुछ अधमरे, अब फिर राज्यसभा में चिल्लाए। कि रावण अति क्रोधित हुआ, सुन दूसरी पुकार। उसी समय सेना से भेजा अक्षय कुमार।
इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूल, समझ लिया आ रहा है अब के कोई सूर। इस पार किया ये सागर जन, कापा पत्ता पत्ता बन का, मारा उखाड़ कर वृक्ष के मुँह फेर दिया खल नंदन का। भट तरु से कूदे पकड़ गर्दन, भट कर से घोष किया जय का, छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा अक्षय का। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए वह महाप्रलय दिखलाई दी, कुछ बचे खुचे फिर भाग चले जाकर बात दुहाई दे। रावण ने यह टेढ़ा सब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोल उठा तनिक विचार, कि हे इंद्र जीते अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, बध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे यक्ष को रण में दिया संहार। मेघनाथ पहुँचा जब ही हंसे पवन के लाल, ताड़ लिया इस बार है योद्धा कोई विशाल। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र साहाद, नीचे से तब कहने लगा झुझला कर घरनाथ। और मेघनाथ कहने लगा, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। यह जब सुनी बात तब हंसे तनिक कपिराज और बोल पड़े हनुमान जी, कि यदि तुझको कुछ बने पड़े नहीं, तो अभी पिता को बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ मुँह तकता है, अपने सब कर तब दिखला ले। और कहने लगे कि तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको तो खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं काम जीत मत वाला हूँ, तू दीपक है मैं हूँ मसाल, रविकुल रवि का उजियारा हूँ। फिर क्या था, फिर गर्जन गर्ज तरुवर उखाड़, सीधा भरपूर प्रहार किया, रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकना चूर किया। हल्का सा मुस्तिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकरे, उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छाई मौका खा करे। मूर्छा से जग माया भी ने दिखलाया माया बल सारा, बजरंगी से बस न चला, मिल गया धूल में छल सारा। कि बिगड़ गया जब बात तब घबराया लंकाधीश कुमार, ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोको अब प्रहार। तब मेघनाथ कहने लगा कि मुझको तो तुम्हें बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा, 100-200 नहीं सहस्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ, ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मफास, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजलि लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है यह धर्म का, बल का यह अब का ज्ञान। तब हनुमान कहने लगे कि यह ब्रह्म है अस्त्र, यह ब्रह्म है फास, यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है, मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है।
अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बचता है इसमें। बधते बधते भी कपिवर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए। जय श्री राम। अब कल आपको हनुमान और रावण संवाद की कथा सुनाएंगे। सभी सनातनी भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।